शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन, टीएमसी नेता गार्गा चैटर्जी गिरफ्तार। जो डीओ हैं उन्होंने एक कंप्लेन दिया था जिसके आधार पर केस हुआ और उसी केस के आधार पर उनको 2 बार नोटिस दिया गया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए, तो उनके बाद उनको अरेस्ट किया गया है। गार्गा चैटर्जी पर ईवीएम पर अफवाह फैलाने और भड़काऊ टिप्पणी करने का बड़ा आरोप। चुनाव आयोग की शिकायत के बाद कोलकाता पुलिस का बड़ा एक्शन। बंगाल में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ मामला कोलकाता हाई कोर्ट पहुंचा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की ओर से ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। इस बीच चुनाव के दौरान ईवीएम को लेकर के टिप्पणी करने और अफवाह फैलाने के मामले में टीएमसी का कद्दावर नेता गार्गा चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि गार्गा चैटर्जी को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि गार्गा चैटर्जी ने बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम को लेकर के अफवाह फैलाने और भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप है। चुनाव आयोग की शिकायत के बाद कोलकाता पुलिस के साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता के देशप्रिय पार्क इलाके से गार्गा चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर पिछले दिनों गार्गा चैटर्जी के कई सारे वीडियो वायरल हुए थे, जहां पर वो ईवीएम के खिलाफ अफवाह फैला रहे थे और इसी के साथ ही भड़काऊ टिप्पणी कर रहे थे। इसी मामले को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोलकाता पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने यह बड़ा और सख्त एक्शन गार्गा चैटर्जी के खिलाफ लिया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। गार्गा चैटर्जी ने कुछ पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे, जिसमें ईवीएम टैंपरिंग और इलेक्शन प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी हो रही है, जिसको उन्होंने बताया था लोगों को, जिसके कारण राजनीतिक दलों के अंदर तरह तरह का जो है सो मतलब भूल धारणा उत्पन्न हुई और एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। तो इसके विरुद्ध में जो डीओ हैं उन्होंने एक कंप्लेन दिया था जिसके आधार पर केस हुआ और उसी केस के आधार पर उनको 2 बार नोटिस दिया गया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए, तो उनके बाद उनको अरेस्ट किया गया है। कहाँ से अरेस्ट किया है? और भी एक मामला था ये अरेस्ट कहाँ से हुआ, बट उस केस में अरेस्ट हुआ है। अरेस्ट तो कलकत्ता में ही हुआ है। और एक जो मामला वो एक पुलिस का ही सुओ मोटो केस है, जिसमें इस तरह का पोस्ट आ रहा था उनका बार बार, जिसमें कि अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग बातें कर रहे थे, तो जिससे कि भेदभावना पैदा होती है। तो उसके विरुद्ध में भी केस हुआ था। उस केस में भी उनको मतलब अटैच किया जाएगा, वो भी उनके विरुद्ध में। नोटिस तक होता था सर साइबर पीएसए केस मैदान थाना केस हुए छे, मैदान थाना केस हुआ पर साइबर तक दिया हुआ छे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कोलकाता हाई कोर्ट से जुड़ी हुई, जहां पर चुनावों के बाद जो बुलडोजर एक्शन देखने को मिला टीएमसी के दफ्तर पर, उसको लेकर के मामला अब कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच चुका है। बता दें कि बंगाल में चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद हॉग मार्केट इलाके के पास टीएमसी के एक दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन और मुर्शिदाबाद में लेनिन की प्रतिमा तोड़े जाने का मुद्दा कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गया है। बता दें कि एडवोकेट रितंकर दास के माध्यम से दायर पीआईएल पर जस्टिस अरिजीत बैनर्जी और जस्टिस राय चट्टोपाध्याय की बेंच ने सुनवाई की। बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बाद कथित चुनाव की हिंसा को लेकर के जनहित याचिका यानी कि पीआईएल दायर की गई है। याचिका में हॉग मार्केट और न्यू मार्केट इलाके में हुई कथित तोड़फोड़ तथा बुलडोजर एक्शन पर अदालत से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। बता दें कि चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद जो हॉग में टीएमसी का दफ्तर है, वहां पर बुलडोजर गरजा था। बता दें कि याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतगणना वाले दिन में हॉग मार्केट के पास फुटपाथ दुकानदारों के अस्थायी ढांचों को कुछ लोगों ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। दावा किया गया कि ये लोग बीजेपी के झंडे लिए हुए थे और घटना के दौरान पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद थे। याचिकाकर्ता ने संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश देने की मांग की है। आरोप है कि पुलिस ने हिंसा और तोड़फोड़ रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। मामले का उल्लेख खंडपीठ के समक्ष किया गया है, जिसने याचिका को औपचारिक रूप से दाखिल करने की अनुमति दी है। याचिका के मुताबिक चुनाव परिणाम आने के बाद कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में तनाव फैल
निकाल गया। इसमें सड़क किनारे दुकानों और टीएमसी के एक पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ के आरोप लगाए गए हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि इलाके में पुलिस और केंद्रीय बलों की मौजूदगी के बावजूद बुलडोजर तांडव हुआ। इसके अलावा जनहित याचिका में राज्य के विभिन्न हिस्सों में कथित चुनाव बाद हिंसा की घटनाओं पर भी हाईकोर्ट से व्यापक हस्तक्षेप की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने अदालत से राजनीतिक दलों के दफ्तरों पर हमलों और तोड़फोड़ की घटनाओं पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है। इसी बीच मुर्शिदाबाद में कथित बड़े पैमाने पर चुनाव बाद हिंसा को लेकर के हुमायूं कबीर के नेतृत्व वाली आम जनता उन्नयन पार्टी की ओर से भी अलग याचिका दायर की गई है। याचिका में व्लादिमीर लेनिन की प्रतिमा तोड़े जाने की घटना का भी उल्लेख किया गया। दरअसल आपको बता दें कि मतगणना वाली रात को ही एक वीडियो सामने आई थी जहां पर लेनिन की प्रतिमा तोड़े जाते हुए भीड़ दिखाई दे रहा था और भीड़ ने बाकायदा लेनिन की प्रतिमा को तोड़ दिया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ। अब इसी को लेकर के जो हुमायूं कबीर की पार्टी है उसने पीआईएल दायर की है कोलकाता हाई कोर्ट में। यानी कि एक और जहां टीएमसी का दफ्तर पर बुलडोजर हुआ है उस पे तो मामला कोलकाता हाई कोर्ट पे गया ही है, लेकिन इसके अलावा जो लेनिन की प्रतिमा तोड़ी गई है यह मामला भी कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले को लेकर के बाकायदा कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। इसी के साथ ही अदालत में जो जस्टिस है उन्होंने बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर के कोलकाता पुलिस से जवाब भी मांगा है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कोलकाता हमेशा चुनावों के बाद हिंसा और चुनावों के दौरान हिंसा को लेकर के जाना जाता है, लेकिन जो पहले की सरकारों में हिंसा चुनावों के बाद देखने को मिलती थी यानी कि पोस्ट इलेक्शन वायलेंस, वो चीजें इस बार देखने को नहीं मिली है। लेकिन जो टीएमसी के कार्यालय थे जहां पर टीएमसी के लोगों ने कभी कब्जा जमाया था उन कार्यालयों को लेकर के ये खबर सामने आ रही है कि जो पुराने लोग थे, फिर चाहे वो कांग्रेस के हो या फिर बीजेपी के हो, जिनके कार्यालयों पर टीएमसी के लोगों ने कब्जा जमाया था वहां पर वो लोग वापस ले रहे हैं और इसी को लेकर के टीएमसी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। खैर ये पूरा मामला जो है वो कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को लेकर के कोलकाता पुलिस जो है वो क्या एफिडेविट यानी कि जवाब दाखिल करती है। वहीं दूसरी ओर पहले ही कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। ये 5 सबसे ज्यादा प्रमुख फैसले हैं जिसमें राज्य में बीएनएस और आयुष्मान भारत योजना लागू करना तो है ही, इसके अलावा 45 दिनों के भीतर जो बॉर्डर का एरिया है उसे फेंसिंग के लिए बीएसएफ को सौंपा जाए। ये मेन जो मसला है, जो मेन फैसला है वो भी मुख्यमंत्री की ओर से लिया गया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ अपने फैसलों को लेकर के कहा। देखिए, हमारी सीमांत तो सुरक्षा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में बहुत बड़ा कमिटमेंट था, देश हित में, बंगाल का हित में। इसलिए आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड डिपार्टमेंट जो लैंड उनका पास है, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा और पूरा के पूरा लैंड माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से बताया था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उनका गाइडेंस हम लोग को मिला, उनका इंस्ट्रक्शन मिला, पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है। देखिए, ये सरकार जो पीछे सरकार था जिनको जनता ने फुल्ली रिजेक्ट कर दिया, ये बड़ा मैंडेट बीजेपी को दिया। ये सरकार केवल तुष्टीकरण, परिवारवाद, इंस्टीट्यूशनल करप्शन, महिला का ऊपर अत्याचार, गवर्नेंस को खत्म नहीं किया,
देश की कॉन्स्टिट्यूशन को भी चैलेंज कर दिया। 16 जून 2025 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इंडिया नोटिफिकेशन किया था। आज तक 1 साल होने वाला है। ऑनरेबल होम सेक्रेटरी का खत है, इसके ऊपर बहुत सारा ऑफिसर का नोट है जो हमारी गवर्नमेंट का सीक्रेट पेपर्स है। ये लोग सेंसस को रोक के रखा था। ये सेंसस रोक के रखने के लिए इसका एक ही प्लानिंग है था, खास करके जो हमारी माँ, दीदी, बहन, उनको प्रधानमंत्री जी ने रिजर्वेशन देने के लिए, डिलिमिटेशन करने के लिए जो कोशिश कर रहा है, उनको रोकना। ये बहुत, हम लोग इसको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी करूंगा, किस लिए कौन इसके साथ जिम्मेदार है वो तो आने वाला। लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कर दिया हम लोग, आज से ही सेंसस का काम शुरू हो जाएगा। 11 महीने का बाद ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसलिए आपको सामने मैं इसका खुलासा किया। दाड़न बोल। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का कमिटमेंट था, बीजेपी का मैनिफेस्टो में था। आयुष्मान भारत कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट और दूसरे तरीके जो प्रक्रिया करना चाहिए वो प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।